राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपा घई और आज आप सुन रहे हैं श्री कर्मा बाई जी की कथा। श्री कर्मा जी नाम की एक भगवत भक्त देवी श्री कर्मा जी नाम की एक भगवत भक्त देवी श्री पुरुषोत्तमपुरी नगरी में रहती थी। इन्हें वात्सल्य भक्ति अत्यंत प्रिय थी। वात्सल्य भक्ति का मतलब होता है भगवान का बाल स्वरूप। ये प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रातः काल स्नान आदि किए बिना ही खिचड़ी तैयार करती और भगवान को अर्पित करती थी। प्रेम के वश में रहने वाली श्री जगन्नाथ जी भी प्रतिदिन सुदर्शन लोने बालक के वेश में आकर श्री कर्मा जी की गोद में बैठकर खिचड़ी खा जाते। श्री कर्मा जी सदैव चिंतित रहा करती थी कि बच्चे के भोजन में कभी भी विलम्ब न हो जाए। इसी कारण वे किसी भी विधि विधान के पचड़े में न पड़ के अत्यंत प्रेम से सवेरे ही खिचड़ी तैयार कर देती। एक दिन की बात है, श्री कर्मा जी के पास एक साधु आए। उन्होंने अपवित्रता के साथ खिचड़ी तैयार करके भगवान को अर्पण करते देखा। घबरा कर उन्होंने श्री कर्मा जी को पवित्रता के लिए स्नान आदि की विधि बता दी। भक्तिमयी श्री कर्मा जी ने दूसरे दिन वैसा ही किया, पर इस प्रकार खिचड़ी तैयार करते उन्हें देर हो गई। उस समय उनका हृदय रो उठा। मेरा प्यारा श्याम सुंदर भूख से छटपटा रहा होगा। श्री कर्मा जी ने दुखी मन से श्याम सुंदर को खिचड़ी खिलाई। इसी समय मंदिर में अनेकानेक दृढ़ पकवान निवेदित करने के लिए पुजारी ने प्रभु का आह्वान किया। प्रभु झूठे मुंह वहां चले गए। पुजारी चकित हो गया। उसने देखा उस दिन भगवान के मुखारविंद में खिचड़ी लगी है। पुजारी भी भक्त था। उसका हृदय क्रदन करने लगा। उसने अत्यंत कातर होकर प्रभु से असली बात जानने की प्रार्थना की। उत्तर मिला, नित्य प्रति प्रातः काल मैं कर्मा बाई जी के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। उनकी खिचड़ी मुझे बड़ी मधुर और प्रिय लगती है, पर आज एक साधु ने जाकर उन्हें स्नान आदि की विधियां बता दी, इसलिए खिचड़ी बनने में देर हो गई, जिससे मुझे क्षुधा का कष्ट तो हुआ ही, शीघ्रता में झूठे मुंह आना पड़ा। भगवान के आज्ञा अनुसार पुजारी ने उस साधु को ढूंढकर प्रभु की सारी बातें सुना दी। साधु घबराया हुआ श्री कर्मा जी के पास जाकर बोला, आप पूर्व की तरह ही प्रतिदिन सवेरे ही खिचड़ी बनाकर प्रभु को निवेदन कर दिया करो। आपके लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। कर्मा जी उसी तरह प्रतिदिन सवेरे भगवान को खिचड़ी खिलाने लगी। श्री कर्मा जी परमात्मा के पवित्र और आनंदमय धाम में चली गईं, पर उनके प्रेम की गाथा आज भी विद्यमान है। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में आज भी प्रतिदिन प्रातःकाल खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे लिखना मत भूलना।